का ये आयोजन किया गया है? नमस्कार, मेरा नाम अनीश है और मैं लेक्स फाउंडेशन में वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हूँ। हमारी जर्नी जो है लेक्स फाउंडेशन की वो स्टार्ट हुई थी 2008 में डबलिन सिटी ऑफ आयरलैंड, जो कि यूरोप में है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब हम लोग वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे और जब मुंबई अटैक हुआ था बेसिकली, तो उस टाइम पे जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ था उसने हमारी अटेंशन जो है अपनी तरफ ली, और जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। जो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं रिलीजन या फिर नेशनलिटी के नाम पे, राइट, तो उस आइडिया को लेके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। उसके बाद लेक्स फाउंडेशन का जो एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 2016 न्यू दिल्ली में हुआ था। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसके साथ हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो है ह्यूमन ब्रदरहुड इनिशिएटिव, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना को लेके काम करता है। ये एक एडवोकेसी और अवेयरनेस प्रोग्राम है, ग्लोबल पीस को जो प्रमोट करता है, लोगों में भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी नेशनलिटी से हों, जेंडर, उनका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस, वॉट एवर इट इज़। तो ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे दैट वी ऑल आर इक्वल एज ह्यूमन, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा ह्यूमन ब्रदरहुड इनिशिएटिव बेस्ड है। मैं अगर बात करूं, जैसा आपने पूछा, आज का जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव, ये हमारा सेकंड एनुअल प्रोग्राम है। फर्स्ट जो हमने किया था यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव वो लास्ट ईयर हुआ था लखनऊ राजस्थान में, जिसमें एशियन कंट्रीज़ के यूथ आए थे, जैसे इसमें आए हैं। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से जो यूथ्स हैं, राइट, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं ताकि वो पीस बिल्डिंग पे अपने आइडियाज़ शेयर करें और नेटवर्किंग जो है उनकी हो पाए, ताकि एक अवेयरनेस का जो है इन्वायरमेंट बने, लोगों को अवेयरनेस आए कि हाँ, कन्फ्लिक्ट जो हैं हमारे बीच में सोसाइटी में, ठीक है, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे और दूसरी सब चीज़ों के बेस पे, उसको भी हम लोग हटा के आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कश्मीर में कितना अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, वहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं उस चीज़ को फील करने के लिए, जो कि हमारे घर पे ही है, ठीक है, बट वहाँ पे क्यों नहीं जो लोग जा पा रहे? क्यों वहाँ पे इंडस्ट्री कोई डालने के लिए रेडी नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पीस नहीं है। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से वो हमारा जो है भारत का जो हिस्सा है वो इतना पीछे रह गया कि वहाँ पे पीस नहीं है। स्कूल्स वहाँ पे 2 महीने जो है मुश्किल से ओपन होते थे, कहीं पे भी कभी भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो पीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पीस नहीं होगा, कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, कोई सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती, और अगर डेवलप्ड हो चुकी है तो वो डेवलपमेंट मेंटेन नहीं कर सकती। तो पीस अगर हम लोग बात करें, हम लोग बॉर्डर पे जैसे हमारी मिलिट्री खड़ी है, वो तो हम बोलते हैं कि कोई भी उसमें बाहर की थ्रेट से हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर जो हम लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, हमारी अभी जैसे जाट एजिटेशन हुआ, अभी और इतने धरने प्रदर्शन ये वो होते हैं, जिनकी वजह से हमारा कितने कितने दिनों तक जो है बिजनेस ठप हो जाता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? वो उसका इम्पैक्ट कंट्री एज ए होल उस पे आ रहा है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपस में हम लोग जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, क्योंकि हमारे ऑडियंस सारे लोकल हैं यहाँ पे हरियाणा से, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब लोग सेम हैं एज ह्यूमन, और हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हम किसी भी कास्ट से हो सकते, किसी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो वो हमारे अपने लिए फ़ायदा है, हमारे परिवार के लिए फ़ायदा है, हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि मैं तो पीसफुल रहना चाहता हूँ, दूसरा आदमी नहीं रहना चाहता। देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। जब, और ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, कि सब लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम लोग पहल नहीं करना चाहते कि मैं क्यों करूँ। किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, और हम लोग ऑलरेडी पहल कर चुके हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। हमारे जैसे वॉलंटियर्स हैं, इंडिया से बाहर भी वॉलंटियर हैं। हमारे वॉलंटियर इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान में, कनाडा में है, यूके में है, आयरलैंड में है, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, श्रीलंका में है। तो हम लोग जो है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि लोग चाहते हैं, यूथ जो है हमारा चाहता है, और वो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव भी कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ नीड ऑफ आवर। ओके सर, सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।